तो हम लोग जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लिए, अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है मेसोमेरिक इफेक्ट। ये ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, दोनों एक ही चीज़ है ना। रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म, ये दोनों एक ही चीज़ होता है। रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म दोनों एक ही चीज़ होता है। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे क्या होता है ये, ठीक है। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ होता है? जहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है डबल बॉन्ड का और सिंगल बॉन्ड का। मतलब अगल बगल अगर एक डबल बॉन्ड है, जैसे डबल बॉन्ड है और इधर सिंगल, इस तरह का कॉन्जुगेशन डबल सिंगल हुआ, ठीक है। या मान लो कि कोई बॉन्ड है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, वहाँ भी हो सकता है, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज है और इधर एक बॉन्ड है, तो इसका भी कॉन्जुगेशन होगा, नेगेटिव चार्ज और बॉन्ड का भी कॉन्जुगेशन होगा। तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेटिवली डबल सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेटिवली सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ऑल्टरनेटिवली सिंगल बॉन्ड और या कोई चार्ज होगा, ठीक है ना। इस तरह का कंडीशन जब रहेगा तब जो है आएगा रेजोनेंस का केस, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस एक्चुअली बोलते क्या है, रेजोनेंस होता क्या है? जनरली हम जानते हैं कि एक कंपाउंड है तो उसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और उसका एक स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है ना, वो मॉलिक्यूल के सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसके सारे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है अकेला, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारा कंपाउंड ऐसा भी है जिसके सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से उसके सारे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कहो कि कार्बन कंपाउंड्स, बहुत सारा कार्बन कंपाउंड्स है जिसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत, मतलब दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर। जब किसी कंपाउंड के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है तो इस फिनोमेनन को रेजोनेंस बोलते हैं या मेसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। जनरली एक कंपाउंड है, उसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो जिसके पास एक ही स्ट्रक्चर फार्मूला है वो एक ही स्ट्रक्चर जो है उसके सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। लेकिन बहुत सारा कार्बन कंपाउंड ऐसा है जिसका एक स्ट्रक्चरल फार्मूला उसके सारे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है। उस केस में दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू or more than two structure is required to explain the all chemical and physical property. Now, this different structure will explain some of the properties. So सब मिला करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया तो सारे प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन हो जाता है। तो जब भी किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़े, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट हो उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इस तरह के फिनोमेनन को, इस तरह के प्रोसेस को हम रेजोनेंस बोलते हैं या मेसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है, जो जिसका ज़रूरत हुआ उस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो याद रखना है। तो हम लोगों ने क्या क्या है ना, तो रेजोनेंस हो गया, इसको मेसोमेरिज्म भी बोलते हैं, रेजोनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोमेरिज्म। तो हमने मेसोमेरिज्म एक्सप्लेन कर दिया।
ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया। इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब है कि दो या एक्चुअल, और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हम बताते हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब हम लोगों का इमेजिनेशन है। लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर जिसका ज़रूरत होता है, जो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर जिसका ज़रूरत है थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए, किसी के केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो डिफरेंट स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिसको हम लोग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये सबको आपस में जब मिक्स कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड रेजोनेंस। और हाइब्रिड रेजोनेंस फिजिकली एग्जिस्ट करता है। तो सिर्फ जो है ये जो डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ हमारा दिमाग में इमेजिनेशन है। लेकिन जब इस सारे इमेजिनेशन वाला स्ट्रक्चर को आप उसमें मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं, वो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। तो सिर्फ हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है तो बोलते हैं कि हाँ उसमें रेजोनेंस है। तो हाइब्रिड रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ हमारे दिमाग का इमेजिनेशन है अलग अलग। और वो सारे को जब मिक्स कर देते हैं, हाइब्रिड बना देते हैं, तब जो हाइब्रिड बनने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलता है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है मिलता है। अब हम लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी और पढ़ लिए, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो वैसा कंपाउंड जिसके प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, उस तरह का कंपाउंड को रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। उस तरह के कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड समझ गए, ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ना। डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का जो मिक्सचर है उसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड फिजिकली एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जिसका डिस्कस करते हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ हमारा इमेजिनेशन है। ठीक है, क्लियर। तो जब भी रेजोनेंस हाइब्रिड किसी का एग्जिस्ट करे तो समझ जाओ कि वो कंपाउंड में रेजोनेंस का फिनोमेनन है। ठीक है, क्लियर। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यही ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और डॉट फार्मूला भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये डॉट फार्मूला हुआ, यही है स्ट्रक्चर, यही दोनों हम लोग लिखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके वैलेंसी को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये कन्वेंशनल वैलेंसी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। ये दोनों जो है स्ट्रक्चर जो हम लिखे हुए हैं क्या करता है, सेटिस्फाइज वैलेंसी, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, satisfies the conventional valency requirement, satisfies the conventional valency
रिक्वायरमेंट है ना, वैलेंसी के हिसाब से ये सेटिस्फाइड है, लेकिन ये जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ का हम एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। अब यहाँ पर देखो, नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो होता है 1.10 एंगस्ट्रम। ठीक है, 1.10 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उसका जो लेंथ होता है वो 1.22 एंगस्ट्रम होता है। नॉर्मल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा तो इस डबल बॉन्ड का लेंथ 1.22 एंगस्ट्रम होगा, और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का लेंथ जो होता है वो होता है कितना, 1. डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड तो है ही है, डबल बॉन्ड तो है ही। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड को देखना पड़ेगा। कार्बन ऑक्सीजन, नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो ज़्यादा होगा ना, ये गलत है, ये डबल बॉन्ड का ये हुआ और ये ट्रिपल बॉन्ड का कम होगा ना। नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड का जो लेंथ होता है 1.10 एंगस्ट्रॉम होता है, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का जो लेंथ है 1.22 एंगस्ट्रॉम होता है। नॉर्मल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.10 एंगस्ट्रॉम होता है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 1.22 एंगस्ट्रॉम होता है। ये नॉर्मल है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो यहाँ पर है जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.15 है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आता है 1.15 एंगस्ट्रॉम। तो ना तो ये डबल बॉन्ड के इक्वल है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड के इक्वल है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ दिख रहा है वो बॉन्ड लेंथ ना तो डबल बॉन्ड के बराबर है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड के बराबर है, ये दोनों के बीच में आ गया। 1.10 1.22 के बीच में आ गया। वो कितना है, 1.15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें ना तो नॉर्मल डबल बॉन्ड है ना ही नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का लेंथ होता है 1.22 एंगस्ट्रॉम, नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ होता है 1.10 एंगस्ट्रॉम। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो ना तो डबल बॉन्ड के इक्वल है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड के इक्वल है, बीच में आता है। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है? तब ये कहा गया कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है ना। इसमें से कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और ये सारा इंटर कन्वर्टेबल है आपस में। और जब ये डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो
स्ट्रक्चर है, दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हमको एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है मिक्स्ड स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो इस एग्जांपल से पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर ये जो है या ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक, ये अकेला कार्बन डाइऑक्साइड के सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेगा। यानी इसको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हमको असाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर के सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ये एक्सप्लेन कर पाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है। इसी रेजोनेंस के चलते इसका जो बॉन्ड है, सिर्फ हम एक प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस कर रहे हैं, खाली बॉन्ड लेंथ का, और भी है तो डिस्कस करने में सारा समय चला जाएगा। सिर्फ एक एग्जाम्पल लिए कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड लेंथ का, उसी में हमको पता चल रहा है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, हमको तो दिख रहा है यहाँ डबल बॉन्ड, लेकिन इसका बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड के बराबर नहीं है, इसका बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड के बराबर नहीं है, इसका बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के बराबर नहीं है, किसी के बराबर नहीं है। ना तो सिंगल बॉन्ड के बराबर इसका बॉन्ड लेंथ है, ना ही डबल बॉन्ड के बराबर इसका बॉन्ड लेंथ है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड के बराबर इसका बॉन्ड लेंथ है। उसका बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.15 एंगस्ट्रम, जो ना तो ट्रिपल बॉन्ड के बराबर है और ना ही डबल बॉन्ड के बराबर है। यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में इसका बॉन्ड लेंथ एग्जिस्ट करता है, यानी इंटरमीडिएट हो गया। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के इंटरमीडिएट हो गया, बीच में हो गया। यानी इसमें डबल बॉन्ड भी कैरेक्टर सम टाइम एग्जिस्ट करता है, सम टाइम इसमें ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, और दोनों बॉन्ड को जब मिला देते हैं तब हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि कितने तरह का स्ट्रक्चर इसका संभव है। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर तो हम लोग नॉर्मल जो है उसी को लिखते हैं। इस पर लोन पेयर, इस पर भी है। और रेजोनेंस को जो है डबल हेडेड एरो देते हैं, क्योंकि आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, इसलिए डबल हेडेड एरो देते हैं, है ना। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब ये मान्यता है कि बदल जाता है ना। स्ट्रक्चर जो है, सारे स्ट्रक्चर एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता है, सब इंटर कन्वर्टेबल रहता है, मिक्स होकर के हाइब्रिड बन जाता है। ठीक है, हाइब्रिड के रूप में ही हमेशा एग्जिस्ट करता है। थियोरेटिकली हम मानते हैं कि इसके आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अभी मान लेते हैं कि इस बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट कर दें, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ खींचा जाएगा। ठीक है, बॉन्ड जो है वहाँ खींचा जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस बॉन्ड को ऑलरेडी है, तो ये जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहले से ही 2, 2, 4, 6, 8 है। तो अगर इसको हम उठा करके वहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या करेगा, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर गया तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर पहले से ही 2 बॉन्ड है, तो एक और बॉन्ड बन गया। ठीक है, और यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के इस पर आ गया, तो पहले से 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो था ही, ये और ये। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, वो दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे। लेकिन इसके चलते क्या हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर आया तो नेगेटिव चार्ज हो गया। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे दूर भागा, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर भाग गया, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ये भाग गया यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये जब यहाँ आ गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे मूव किया इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर, ठीक है। और इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या किया, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आ गया, यहाँ बॉन्ड बना लेगा। और ये चूँकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर से शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, ये चूँकि तीसरा बॉन्ड जो आया तो नेगेटिव चार्ज लेके आया, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हुआ, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस, ये हो गया रेजोनेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक वन ये हो गया, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया। अब एक और बनेगा। अब देखो, अबरी बार उल्टा करेंगे। अबरी बार ये किए तो ये बना, अबरी बार उल्टा करेंगे, ठीक है। अबरी बार क्या करेंगे, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं इस बार, फिर उल्टा करेंगे इस बार। अबरी बार हम क्या करेंगे, ये जो पेयर, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसको हम इस पर शिफ्ट करेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहले से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो ठो है ही, और ये शिफ्ट होकर आया इस पर तीसरा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया, ठीक है। ये चूँकि इस पर शिफ्ट हुआ तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये चूँकि यहाँ जब शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पेयर को, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया इधर। तो यहाँ पर दो बॉन्ड पहले से है, एक ही आएगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया है, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये तीन जो है स्ट्रक्चर जो है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर तीन ठो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, तीन हो गया। जब इस तीनों को हम मिला देंगे तब हमारा बनेगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तीनों को मिलाने के बाद जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, ठीक है। अब देखो, डबल बॉन्ड है दोनों तरफ, तीनों को मिलाएंगे, डबल बॉन्ड है, एक बार यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इस दोनों के बीच में है, एक बार ट्रिपल बॉन्ड इस दोनों के बीच में है, यानी दोनों जगह डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों जगह ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब जब ये हाइब्रिड हो जाएगा, मतलब अब इस तीनों को मिक्स करेंगे तो हमको डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिखाना होगा। तो जो ओरिजिनल है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाना है तो डॉट डॉट दिखा देंगे, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और एक तरफ जो है डेल्टा नेगेटिव दिखाएंगे और एक तरफ हम डेल्टा पॉजिटिव दिखाएंगे। ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हो गया, मतलब पूरी तरह से इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया, इस पर पूरी तरह पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, क्योंकि यहाँ देखो एक बार ये पॉजिटिव है तो दूसरे बार ये नेगेटिव हो गया, एक बार ये नेगेटिव है तो दूसरे बार ये पॉजिटिव है। दोनों ऑक्सीजन पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, ठीक है ना। तो जब मिक्स हो जाएगा तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होगा। जब मिक्स हो जाएगा तो पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड तो है ही, दिख ही रहा है, तो पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड दोनों पर आएगा, ठीक है। इसीलिए हम ये डॉट 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 करके दिखाएं तीसरा पर, ये तीनों हो गया मिक्स, ये हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड। यही रेजोनेंस हाइब्रिड जो है एग्जिस्ट करता है, और ये जो है तीनों एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तीनों सिर्फ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि अलग अलग ऐसा होता है
तब मिक्स होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमको हमेशा ऐसा ही ये मिक्स्ड रूप में मिलता है, ठीक है। लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि ये 3 स्ट्रक्चर जो है होता है और ये तीनों जब मिलता है तब ये बनता है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये तीनों हमको कभी नहीं दिखेगा, जब भी प्रैक्टिकली दिखेगा हमको यही दिखेगा। इसलिए इसमें 3 स्ट्रक्चर जो है मिक्स होकर के बन चुका है। ओके, ठीक है। तो रेजोनेंस को हम थोड़ा सा बताएं, समझने की कोशिश करोगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।